जी। जैसा कि आपको तुझको क्या हो गया बनारस पुस्तक का संपादन किया है, इस पुस्तक में बनारस की कौन कौन सी प्रमुख सामाजिक या सांस्कृतिक विशेषताओं को आपने उजागर किया है, कुछ हमारे दर्शकों को साझा करें। मैं बताना चाहूँगी कि ये पुस्तक स्वर्गीय श्री प्रेम किशोर पांडे पूज्य पिताजी जी के द्वारा लिखित रचनाओं का संकलन है। क्या बात है। इसका मैंने संपादन कार्य किया है और इसमें उनकी साहित्यिक कविताएं हैं, उनके गज़ल हैं, उनकी राजनैतिक कविताएं हैं। क्या बात है। और उनकी देशभक्ति। जी। मैंने 4 अलग अलग रूपों में उनकी रचनाएं जो बिखरी पड़ी थी, जो हमारे बचपने में हमें भिज्ञ नहीं थी, जिनकी हमें जानकारी नहीं थी। जी जी जी। तो जब मैं समझदार हुई और जब इस क्षेत्र में मैंने अपने को माना कि मेरे अंदर इस तरह की कुछ शक्ति है जो मुझे प्रेरित करती है, जी 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 जी, तो मैंने पिताजी की रचनाओं को पढ़ा जो मुझे बहुत ही गंभीर और मार्मिक वेदना जिनके अंदर थी, जिनके अंदर जीवन की सच्चाई थी जी, तो उन कविताओं को, उन रचनाओं को मैंने संकलित किया और वो बहुत ही खूबसूरत हैं रचनाएं। वाह। है ना। तुझको क्या हो गया बनारस में उन्होंने अपनी बात क्या कही है कि चंदा सूरज दोनों तेरे, जो लाइन उन्होंने कहा है, जी 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 जी, दोनों बड़े चहेते तेरे। क्या बात है। वाह। कैसी लगी अमावस तुझको, तुझको क्या हो गया बनारस। बनारस। वाह। ये वाह, वाह, वाह। उस दौरान, उस समय का है जी, जब बनारस में कोई घटना पार्टियों के बीच घटित हुई थी और इन्होंने दूसरी पार्टी के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए ये बात लिखी थी जहां उनके साथ कुछ अन्याय हुआ था। जी 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 जी। तो वर्ग जाति भेद से ऊपर उठ करके पिताजी ने भी एक इंसानियत, मानवता के धर्म को का पालन किया और वही उनकी रचनाओं में दिखाई देती है। तो उनका ही संपादन किया मैंने, उनका ही संकलन किया है और उस विचारधारा की वजह से जी मुझे एक ऐसी प्रेरणा मिल रही है कि जो मुझे महसूस कराती है कि मुझे ये सद्भाव के गुण को, जहाँ समाज में आज बहुत ही तनाव है, घृणा और नफरत का भाव है, हमें समाज में एक मानवता के भाव को जागृत करना है। क्या बात है। और ऐसी पुस्तक का संपादन मैंने किया जो समाज में ऐसे विचार को आगे बढ़ाए, समाज में वर्तमान में परिवर्तन भी लाए। बिल्कुल। वाह वाह, बहुत ज़रूरी है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। कल्पना जी, हम आगे बढ़ते हैं कि आपने कई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से जुड़कर साहित्यिक कार्य किए हैं। इन अनुभवों ने आपकी लेखन शैली को कैसे प्रभावित किया है? देखिए, अनुभव तो हर चीज़ में मायने रखते हैं। बिना अनुभव के आपके हर पल में कुछ भी अर्जन नहीं है। जी। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ कि मैंने 2 साल पठन पाठन के दौरान 2 साल का अवकाश ग्रहण किया। जी। अच्छा। जी। तो एक व्यक्ति के रूप में, एक अध्यापक के रूप में, एक साहित्यकार के रूप में जिस व्यक्ति का दिन प्रतिदिन हर पल लोगों के बीच में उठना बैठना, समाज में जाना, तमाम लोगों से मिलना, तमाम तरह के अनुभवों को लेना, जी 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 जी, अच्छी बुरी बातों के बीच में खड़े रहना, अपनी तार्किकता से उनमें समझ पैदा करना, जी, किस दिशा में बढ़ना है, उन बातों में मुझे लगा कि कहीं ना कहीं मैं ठहराव पा रही हूँ। जी। यानी कुछ कमतर अपने को महसूस करने लगी। मुझे लगा कि समाज के बीच में रह करके उन बातों से अपनेपन में, अपने अंदर तमाम तरह की ऊर्जा, सिर्फ वैचारिक ऊर्जा नहीं, आचरण वाली ऊर्जा भी, जी, संस्कार वाली ऊर्जा भी, जी, उसे अपनाना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो तमाम साहित्यिक पटल हैं, साहित्यिक संस्थाएं हैं, कहीं गोष्ठियाँ होती हैं, संगोष्ठियाँ होती हैं, कहीं काव्य पाठ होता है, कभी कहीं प्रतियोगिताएं होती हैं, निबंध लेखन होता है, व्यंग होता है, तो ये तमाम नए जो विचार हैं हमारे साहित्यकारों के लिए, हम साहित्यकारों के लिए इन विचारों की बहुत ज़रूरत है। अपने अंदर हमें लिखना क्या है, हमें किस दिशा में अपने को तौलना है, बिल्कुल, हमें किस दिशा में समाज को देखना है, तो ये अनुभव बहुत ज़रूरी हैं। तो इसलिए फिर से मैंने विद्यालय शुरू कर दिया और पठन पाठन क्योंकि मुझे लगा कि अनुभव की कमी हो रही है।
लोगों के साथ बैठने उठने की कमी हो रही है, उन नए नए विचारों का आने आदान में, प्रदान। आदान प्रदान में रुकावट हो रही वाह है। वाह वाह। तो ये बहुत ज़रूरी है। अनुभव तो बहुत मायने रखते हैं, बहुत तरह अच्छे। तरह के अनुभव। बिल्कुल। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।